Good morning friends, welcome to today's lecture of SCBA set. Friends, SCBA set का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि SCBA सेट क्या होता है, इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं एंड इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस जो होती हैं वो किस तरीके से की जाती हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं बेसिकली SCBA सेट की. फ्रेंड्स, SCBA सेट को दूसरे भी नामों से जाना जाता है लाइक कंप्रेस्ड एयर ब्रीथिंग एपरेटस. SCBA सेट का जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस. फ्रेंड्स, इसके बाकी नाम है कंप्रेस्ड एयर ब्रीथिंग एपरेटस काबा या फिर सिंपल ब्रीथिंग एपरेटस BA एंड इट इज अ डिवाइस. ये एक डिवाइस है जिसको बेसिकली हम पहनते हैं टू प्रोवाइड ब्रीथेबल एयर इन द एटमॉस्फेयर दैट इज इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ. फ्रेंड्स, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसमें आपका ब्रीदिंग एयर भरी रहती है और इसका बेसिकली यूज हम उस जगह पे करते हैं जहां पे हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है वो सांस लेने के लायक नहीं होता है, दैट इज डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ. इसके जो टिपिकल यूजेस होते हैं फ्रेंड्स, वो बेसिकली होते हैं आपके फायर फाइटिंग के लिए एंड आपका इंडस्ट्री में जहां पे आपको कभी कभी हैजार्डियस केमिकल्स का ज्यादा एक्सपोजर होता है. इन दैट केस आप इसको यूज कर सकते हैं. या फिर कभी कोई इमरजेंसी कंडीशन पड़ गई, कोई आपका केमिकल का स्पिलेज हो गया है एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा, इन दैट केस आप SCBA सेट पहन के उसको अटेंड कर सकते हैं. फ्रेंड्स, जो SCBA सेट होता है बेसिकली इसके तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होता है फ्रेंड्स आपका हाई प्रेशर टैंक. फ्रेंड्स, इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये आपका बेसिकली हाई प्रेशर टैंक है. इसमें फ्रेंड्स 150 से लेके 374 एटमॉस्फेयर के बीच में आपका जो एयर है उसको इतने प्रेशर में आपको एयर को कंप्रेस करके इसके अंदर भरा जाता है. सेकेंड फ्रेंड्स, प्रेशर रेगुलेटर. ये आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपका एक प्रेशर का रेगुलेटर लगा हुआ है जिसका काम रहता है आपका प्रेशर को रेगुलेट करना. आफ्टर दैट एन इनहेलेशन कनेक्शन माउथ पीस. आफ्टर दैट ये देखिए, ये फ्रेंड्स, ये यहां से आपने एक बार एयर का प्रेशर कंट्रोल कर दिया. आफ्टर दैट ये कनेक्शन आया एयर का, ये एक मास्क में लगा हुआ है और यहाँ पे अगेन एक डिमांड वाल्व लगा रहता है. इस डिमांड वाल्व की हेल्प से आप अगेन जो ऊपर से आने वाला प्रेशर है उसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, होप आपको SCBA सेट का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ SCBA सेट्स. फ्रेंड्स, बेसिकली दो तरीके के SCBA सेट्स होते हैं. पहला होता है आपका क्लोज सर्किट टाइप और सेकंड होता है आपका ओपन सर्किट टाइप. फ्रेंड्स, मेरे पॉइंटर को देखिएगा. जो आपका क्लोज सर्किट टाइप ब्रीथिंग एपरेटस होता है, इसमें बेसिकली जो एयर ऑल्सो नोन एज अ रीब्रीथर ऑपरेट्स बाय फिल्टरिंग अब्लिक सप्लीमेंटिंग एंड रिसर्कुलेटिंग एक्सॉल्ट एयर. फ्रेंड्स, इसके केस में क्या रहता है, जो एयर हम एक बार सांस लेके बाहर को निकालते हैं उसको दोबारा ये रिसर्कुलेट करता रहता है. इसको बेसिकली यूज वहां पे किया जाता है जहां पे हमें काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ब्रीथिंग एयर की सप्लाई की जरूरत होती है. लाइक फ्रेंड्स, हमें कहीं पे माइंस में कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां पे हमें रेस्क्यू के लिए जाना है या फिर हमें लॉन्ग टनल्स में जाना है. सो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशंस में बेसिकली हम क्लोज सर्किट टाइप SCBA सेट्स को यूज करते हैं. और अपना जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, इनमें बेसिकली आपने ओपन सर्किट टाइप ब्रीथिंग एपरेटस देखे होंगे. फ्रेंड्स, इस ब्रीथिंग एपरेटस में बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सिलेंडर है. इस सिलेंडर के अंदर आपकी कंप्रेस्ड एयर भरी हुई रहती है. आफ्टर दैट यहाँ पे ये वॉल्व लगा है. फ्रेंड्स, टिपिकली जो ओपन सर्किट सिस्टम्स होते हैं इसमें दो रेगुलेटर्स होते हैं. एक पहला स्टेज का रेगुलेटर जिसका काम रहता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एयर टू अलाउ इट टू बी कैरीड आउट टू द मास्क. ये जो पहला वाला रेगुलेटर है यहाँ पे, इसका काम रहता है इसके प्रेशर को रिड्यूस करके उसको मास्क तक भेजना. और जो सेकंड वाला रेगुलेटर रहता है उसका काम रहता है इसको फर्दर रिड्यूस करके और कम कर देना ताकि वो जस्ट एटमॉस्फेरिक से ज्यादा प्रेशर में आ जाए. फ्रेंड्स, जो एयर फेड की जाती है मास्क में वाया अ डिमांड वाल्व और अ कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव वाल्व. फ्रेंड्स, जो एयर हमारे मास्क में जाती है वो यहाँ पे डिमांड वाल्व लगा रहता है, वो अंदर हमारी जरूरत के हिसाब से, लाइक आपको अगर मींस जब आप सांस लेते हैं
तो वो अंदर एक निगेटिव जोन क्रिएट करता है, तब वो वॉल्व खुलेगा और एयर अंदर को आएगी। और जब आप बाहर की तरफ एयर रिलीज करते हैं तो वो एयर को इस वाले वॉल्व को बंद कर देगा और एयर को बाहर से की तरफ डिस्चार्ज होने देगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका बेसिकली ओपन सर्किट एससीबीए सेट आपका काम करता है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि एससीबीए सेट के बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपका सिलेंडर होता है, जिस सिलेंडर के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाई प्रेशर में आपकी ब्रीदिंग एयर होती है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देखिए, ये आपके सिलेंडर का वॉल्व है और ये यहाँ पे आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व की हेल्प से क्या करता है कि आपको ये प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, इसके अंदर जो हाई प्रेशर की आपकी गैस है नियर अबाउट 150 एटमॉस्फेयर या फिर उससे ज्यादा की जो गैस है, ये उसको बेसिकली 4 बार तक कन्वर्ट करता है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि यहां से बेसिकली ये होज से कनेक्टेड है, ये होज यहां से गया और फ्रेंड्स ये आपका मास्क में जाके कनेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, यहां पे जब ये मास्क में कनेक्ट होता है तो यहां पे एक और वॉल्व लगा हुआ रहता है, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं डिमांड वॉल्व। फ्रेंड्स, ये डिमांड वॉल्व क्या करता है, ये जस्ट एक प्रेशर बिल्डअप करता है जस्ट स्लाइटली हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी हमें जरूरत हो उतने एयर की सप्लाई हमें कॉन्टिन्यूअस मिलती रहे। ये फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बेसिकली एक गेज लगा हुआ है। इस गेज का काम रहता है आपका, ये हमें अंदर के सिलेंडर का प्रेशर बताता रहता है। इसी के साथ में ये एक व्हिसल लगी हुई है फ्रेंड्स। ये अगर ये प्रेशर आपका काफी ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा तो ये व्हिसल आपकी बजने लगेगी, जो आपको ये बता देगा कि आपका जो सिलेंडर है उसके अंदर ब्रीदिंग एयर काफी कम हो गई है और आपको तुरंत उस जगह को खाली करके निकलना है। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हो जहां पे आपकी लाइफ को रिस्क है, तो अगर ब्रीदिंग एयर खत्म होने वाली है तो आपको इमीडिएटली इवैक्यूएट करना पड़ेगा उस स्पेस को। फ्रेंड्स, ये आपकी बॉडी, ये आपका बेल्ट्स दी हुई है जिसकी हेल्प से आप उसको बॉडी में फंसा के रखते हैं, और ये मास्क दिया हुआ है जो मास्क आप ऊपर फेस के ऊपर लगाते हैं और इसी के अंदर आपकी ब्रीदिंग एयर की सप्लाई होती रहती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको एससीबीए सेट के जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एससीबीए सेट से रिलेटेड कैलकुलेशंस की। फ्रेंड्स, एक्चुअली जो आपका एससीबीए सेट्स होते हैं ये बेसिकली 3 स्टैंडर्ड साइज के आते हैं, 4 लीटर, 6 लीटर या फिर 6.8 लीटर। अगर फ्रेंड्स मेरे को कैलकुलेट करना है कि किसी पर्टिकुलर सिलेंडर में टोटल कितने लीटर ऑफ मटेरियल है, तो फ्रेंड्स वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। ओवरऑल कैपेसिटी मींस जो मेरे को कैपेसिटी दी हुई है लाइक 4 लीटर, 6 लीटर या फिर 6.8 लीटर इनटू चार्ज प्रेशर, जिस भी प्रेशर पे उसको भरा गया है। फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा, ये हो गया आपका किस साइज का आपका सिलेंडर है, वो आपने यहां पे लिखा ओवरऑल कैपेसिटी इनटू चार्ज प्रेशर, किस प्रेशर पे उसको चार्ज किया गया है। ये मेरे को कैलकुलेट करके देगा टोटल नंबर ऑफ लीटर्स, कि टोटल कितने लीटर उसके अंदर ब्रीदिंग एयर है। सो फ्रेंड्स, एक बार मैंने टोटल नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ ब्रीदिंग एयर पता कर ली, तो मैं इसके बाद में उसको डिवाइड करूंगा एवरेज कंजम्पशन पर यूजर। फ्रेंड्स, यहां पे आप देखेंगे तो ये वैल्यू 40 लीटर्स पर मिनट, ये ऑन एन एवरेज पकड़ी जाती है जो एक आदमी कंज्यूम करता है। 1 मिनट में 40 लीटर का कंजम्पशन माना जाता है कि एक आदमी 1 मिनट में 40 लीटर प्योर एयर कंज्यूम कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि टोटल कितने टाइम तक, ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ एयर सोर्स, कि टोटल कितने टाइम तक आप उस ब्रीथिंग एयर जो उसके अंदर भरी हुई है उसको आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, यहां से बेसिकली मेरे को मिल गया ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ एयर सोर्स या फिर टाइम। सो फ्रेंड्स, यहां से जो मेरे को ओवरऑल ड्यूरेशन मिला मिनट्स में, उसको मैं माइनस करूंगा उसमें से 10 मिनट्स एज इमरजेंसी एयर, और उसको मैं मान के चलूंगा अपना टोटल वर्किंग टाइम। सो फ्रेंड्स समझिएगा कि यहां पे तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि जो ब्रीदिंग एयर है वो मेरी कितनी देर तक चलनी है, बट फ्रेंड्स मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स के लिए नहीं वेट करूंगा कि मेरी ब्रीदिंग एयर बिल्कुल खत्म हो गई है तब मैं उस जगह को इवैक्यूएट कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं यहां पे क्या फॉर्मूला लगाता हूं, ओवरऑल नंबर ऑफ मिनट्स माइनस 10 मिनट्स एज एन इमरजेंसी एयर। जो भी टोटल टाइम आएगा उस सिलेंडर को खत्म होने के लिए, उससे 10 मिनट पहले मैं उसको अपना वर्किंग टाइम मान के चलता हूं कि इतने टाइम ही खाली मैं सेफली वहां पे काम कर सकता हूं। बिकॉज मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूं मेरे को एटलीस्ट 10 मिनट तो उस प्लेस को इवैक्यूएट करने के लिए भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक छोटे से लाइव एग्जांपल से समझाता हूं। फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास में कोई सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी है आपकी 6 लीटर।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले में बताया, वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा मेरा 6, प्रेशर इन बार्स, मान लीजिए ये वैल्यू मेरे को दी गई है 300 बार अपॉन 40 माइनस 10 इन मिनट्स। सो जो मैंने आपको पहले बताया, 10 इज सब्सट्रैक्टेड टू प्रोवाइड अ सेफ्टी मार्जिन। सो फ्रेंड्स, मेरा ये होगा 6 लीटर का सिलेंडर है और 300 बार। सो 6 इंटू 30 अपॉन 40 माइनस 10। सो फ्रेंड्स, यहां पे ये वैल्यू मेरी निकल के आ रही है 35 मिनट्स वर्किंग ड्यूरेशन। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास में कोई सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी 6 लीटर है और 300 बार का उसमें प्रेशर है, तो मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूं वाया दिस फॉर्मूला 6 इंटू 300 अपॉन 40। 40 क्या है फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे एवरेज आपकी ब्रीदिंग एयर जो एक आदमी कंज्यूम करता है 40 लीटर्स पर आवर, और माइनस 10 मैंने इसलिए किया बिकॉज इतना मैं 10 मिनट का सेफ्टी मार्जिन लेके चलता हूं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे को इजिली कैलकुलेट करके दे देगा कि मैं कितनी देर इस एटमॉस्फेयर में अच्छे से काम कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, ये वैल्यू मेरी यहां से निकल के आ रही है 35 मिनट्स वर्किंग ड्यूरेशन। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस एग्जांपल से एससीबीए सेट से रिलेटेड कैलकुलेशंस पूरे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। सो फ्रेंड्स, एससीबीए सेट के लेक्चर में बस इतना ही। होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि डस्ट कलेक्टर क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, और उससे रिलेटेड और भी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।